नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी कल 12 तारीख 2023 को यानी कि बुधवार को किस लेवल पर सस्टेन करेगा, क्या गिरावट आएगा, क्या ऊपर की तरफ भागेगा, क्या नया हाई बनेगा, इन सब के आंसर्स यहाँ पर मैं आपको करके बताऊंगा। कौन सा पुट लेना है, कौन सा कॉल लेना है, इस पर भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करें। एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल है गूगल प्ले पे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप का। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। और बैंक निफ्टी में आज का हाई जो देखते हैं दोस्तों 41,400। अब याद करिए मैंने कल क्या बताया था कि 41,500 के आसपास एक हर्डल प्राइस है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और हम कहीं ना कहीं उसके आसपास अब पहुंचते जा रहे हैं। हम उसके आसपास, और यहाँ पर आप ये 3 दिन का ये कैंडल देख रहे हैं, ये वाला तो इसका भी हाई पकड़ के आपको चलना है। यहाँ पर हाई आ रहा है 41,670 और 41,660, 41,600, यानी कि 500 से 600 अब ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस वैलिड हो जाएगा। इस एरिया पर एक बार आपको सेलिंग के साइड में जाने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन आज का अगर आप लो देखते हैं तो 41,000 का एग्जैक्ट लो मारा, 40,990 का लो मारा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 41,000। मैंने कल क्या बोला था कि ये इसके ऊपर निकलने के बाद ही आपको बुलिश होना है। 41,000 के ऊपर आप कल वाला वीडियो देख लीजिए बैंक निफ्टी वाला, उसमें बोला था 41,000 के ऊपर ही आपको नई तेजी बनेगी जो 41,300 तक लेके जा सकता है। और आज का हाई देखते हैं तो 41,400 तक क्लेम कर लिया है, यानी 100 पॉइंट और ऊपर चला गया। मैंने कॉल दिया था, बैंक निफ्टी का सारे टारगेट डन हो गए। आप जाके टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं आके ट्रेडिंग पर। अब देखिए कि कल एक चीज और भी है कि जो हाई प्राइस है 41,403, हम क्लोजिंग भी उसी के आसपास कर रहे हैं 41,366 पर, यानी कि क्लोजिंग इक्वल टू हाई भी है। और क्लोजिंग इक्वल टू हाई मतलब स्ट्रेंथ, ताकत है ना। अब इस ताकत को कल तो वीक डे है, मिड वीक है, यानी कि बुधवार है। बुधवार को क्या होता है पता है ना, प्रीमियम मीटिंग डे होता है। मैंने कई बार बताया है क्या होता है बुधवार को होता है प्रीमियम ईटिंग डे। उस दिन प्रीमियम खाया जाता है, बैठ के लोग खाते हैं प्रीमियम। तो कल क्या खाएगा नहीं खाएगा उससे हमें मतलब नहीं, हमें बस अपने लेवल से मतलब रखना है कि कल अगर अपने आज के हाई को अगर ब्रेक कर देता है तो एक बार तेजी बनेगा जो 500 तक जाएगा। देखिए, अगर आपको बाइंग साइड जाना है, पहले मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दूं, ये इस तरह से एक सपोर्ट एरिया बना लिया, ठीक है, ट्रेन लाइन का। और यहाँ पर से देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस एरिया, 2 रेजिस्टेंस एरिया और ये 3 रेजिस्टेंस एरिया। तो इस रेजिस्टेंस एरिया, ये जो ट्रेन लाइन का हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको तेजी बनेगा। तो आपको अगर बाइंग करना है ना तो 41,410 से लेके 41,425 के ऊपर बाय का पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट 41,500 के आसपास पहुंच सकता है। देखिए, मैं फिर से बता दूं, ये एक हर्डल है, इसलिए यहाँ पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए, क्योंकि वहां टच करके हो सकता है गिर जाए और आप फंस सकते हैं। इसलिए एक बार जरूर निकल जाए। दोबारा से जब 41,500 को ब्रेक करेगा ना तो फिर एंट्री कर लेंगे, लेकिन एक बार जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो 41,500 और 41,600 और बहुत अच्छा रहा तो 41,700 तक के फिर टारगेट आपको बन सकता है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को बाय। कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन था, 41,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे आ गया, ऊपर नहीं जा पाया और इस तरह से ये नीचे आता है, तो हमें इस लाइन के नीचे बेचना है। याद रखिए, क्लोजिंग 41,366 पे कर रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमें सेल करना है 41,300 के नीचे। सेल का लेवल देखिए, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये। अगर इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नीचे से सपोर्ट तोड़ देता है तो 41,300 के नीचे गिरावट आएगा बैंक निफ्टी में, तो 41,300 के नीचे आप बिल्कुल सेल कर दीजिए। और जो टारगेट खुल के जाएगा वो 41,200, 41,100 और जो 41,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया बनाया और जो आज का लो था, वही प्राइस पर ये वापस पहुंचने की कोशिश कर सकता है, 41,000 तक पहुंच सकता है। और इसके बाद और खराब हो गया तो 200 पॉइंट और पकड़ के चलिए, फिर आपको जो टारगेट बनेगा वो 40,900 और ये वाला एरिया जो 40,800 का आता है, यहाँ तक भी आने का चांस बना सकता है। तो ये हो गए आपके बैंक निफ्टी के लेवल। हालांकि 40,800 पर आ जाए तो वेल एंड गुड, यहाँ से फिर रिकवरी आ जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। फिर आप इस कंडीशन से क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपने सेल किया है तो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो पुट ऑप्शन कितने का बाय करेंगे, तो आप पुट ऑप्शन 41,300 का भी ले सकते हैं
और 41,200 41,200 का भी ले सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। बहुत बढ़िया। चलिए बैंक निफ्टी एक नॉर्मल कंडीशन में लेवल हो गया दोस्तों। देखिए मैं आपको इतनी डिटेल एनालिसिस करके देता हूँ कि लोग सीख जाते हैं। कल किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर मैं आपके वीडियो देखकर सीख रहा हूँ बैंक निफ्टी इंडेक्स सबका लेवल निकालना। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना। चलिए अब आगे क्या हो सकता है, कल अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो अब क्या होगा, तो गैप अप मतलब 400 पॉइंट 500 पॉइंट बैंक निफ्टी का आती, 150 200 का कोई मायने नहीं। अगर ये गैप अप खुलता है तो 400 के पास में है 350 पर, 400 पॉइंट डायरेक्टली खुल जाए तो मान लेते हैं ये 41,800 पर खुलेगा। अगर ये गैप अप खुलता है तो, अगर ये गैप अप खुलता है तो यहाँ खुल जाएगा, या हो सकता है इससे भी ऊपर खुले तो 41,900 पे खुलेगा, इससे थोड़ा नीचे खुले तो 41,700 पे खुलेगा। इसी तीन एरिया पर अगर कहीं पे भी खुलता है तो आप प्रेम पूर्वक जो है इसको सादर समर्पित कर दीजिए सेल के लिए, आप बिल्कुल सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी। और टारगेट यहाँ पे आएगा 41,600 से लेके वापस से 41,300 तक का लेवल को क्लेम कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। 300 600 500 400 तब 300, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट बुक करते जाना, 500 फिर 41,400 तब 41,300 600 500 400 और 300। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन ले के चल सकते हैं 41,800 का या 41,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये वाला पुट जाएगा ऊपर। क्लियर है गैप अप में। और अगर यही कंडीशन में ये गैप डाउन हो गया तब, नीचे खुल गया तब, तो नीचे देखिए 40,800 अगर यहाँ पे खुलता है तब तो यहाँ आप खुलते के साथ बाय कर लीजिए। अगर ये 40,900 पे खुलता है आप तब भी बाय कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 41,000 पर खुलता है, ठीक है, तब भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि इसके बाद बाय करने के बाद अगर ये नीचे आ जाता है 40,800 900 के आसपास तो आप वहां पे क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, और तब ऊपर टारगेट जो खुलेगा वो 41,100 से लेके 41,400 तक का टारगेट बन सकता है बैंक निफ्टी में। आप इन स्तरों से क्या करेंगे, तो कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो 41,000 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स चलेगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी जाके प्रॉफिट देगा ऊपर जाके, है ना। तो देखिए सारे लेवल मैंने आपको बैंक निफ्टी के बता दिए, गैप अप गैप डाउन नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन एक भी आप लोग फीडबैक और कमेंट और लाइक तो करते हैं नहीं। चलिए आगे बढ़ू निफ्टी के तरफ में। ये तो बैंक निफ्टी का बात हो गया ना, अब चलता हूँ निफ्टी के साइड में। तो निफ्टी क्या कर, तो निफ्टी के लिए निफ्टी का चार्ट आपके सामने लेकर आता हूं। और निफ्टी का चार्ट आप देखिए, निफ्टी सबसे पहले हम लोग इसका डेली के चार्ट को समझेंगे, लेकिन एक ऊपर के एरिया को भी आप पकड़ लीजिए। आज निफ्टी में भी जबरदस्त तेजी रही, 17,000 आज का हाई जो देखते हैं 17,750 के आसपास का था, यानी हम कह सकते हैं कि 17,800 के आसपास पहुंच गया, जो कि इसका इंपॉर्टेंट हडल था, जिसकी बात मैंने कल आप लोगों से कह दिया था कि यहाँ तक एक बार आता है। ऊपर अब जो इसके पास रेजिस्टेंस है वो बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया है, जिसका प्राइस आता है 17,800। तो 17,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए तब समझिए एक बड़ी तेजी बनेगी। अगर ये 17,800 के ऊपर टिक गया तब ये 18,000 के लेवल आपको आराम से आते हुए दिखा सकता है। लेकिन यही दो एरिया है जहां पर आपको ये हर्डल लेता हुआ भी दिखेगा। अब नीचे जो सपोर्ट एरिया है वो थोड़ा उठ गया है, ऊपर की तरफ चला गया और वो हो गया 17,600 का। कितने का गया, 17,600 जो है वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। आज इसने भी लो लगाया 17,655 और हाई लगाया 17,748। 100 पॉइंट लो से देखिए हाई तक में 100 पॉइंट की गैप को इसने लिया है और 17,722 पर हम क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी लगभग क्लोजिंग हाई के आसपास में ही निफ्टी ने क्या ताकत दिखाने की कोशिश करा है। ये स्ट्रेंथ कल बना रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर समझते। देखिए जिस तरह के ये पैटर्न बना रहा है, जिस तरह के ये चार्ट बना रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। आप ये देख रहे हैं ये वाला प्राइस, ये ही इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है 17,750 से 60 के ऊपर, आपको एक बड़ी तेजी बनेगी। मैं आपको फिर से बता दूं, ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। दिस इज वन टॉप, दिस इज सेकंड टॉप, तो डबल टॉप हो जाएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं किया है, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है तो आपको एक बाय का सिचुएशन देखने को मिलेगा। 17,760 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे वो 17,800 का बनेगा। अगर इस एरिया पर ये 15-20 मिनट टिक गया
तब आपको बड़ी तेजी फिर बनेगी, फिर इस प्रकार से तेजी बनेगा 17,825, 17,850 और 17,875 तक के लेवल दिखा सकता है। दैट मीन्स 900 के लेवल के आसपास ये पहुंच सकता है। और 17,900 यानी हम 18,000 के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस और कड़ा होता जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कॉल ऑप्शन इन स्तरों से ले सकते हैं, 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का या 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। क्लियर? लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना करे और ये यहां से टकरा के गिर जाए नीचे। तो अगर ये गिर जाता है तो आपको सेल करने के लिए भी तैयार रहना होगा। 17,700 के नीचे की आपकी सेलिंग होगी। 17,700 के नीचे निकलने पर आप जरूर सेल करिए। टारगेट आपको 17,675, 17,650 जो कि आज का लगभग यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लो प्राइस था वहां, और ये अगर टूटता है तो इस गैप को ये फिल करने आएगा जिसका प्राइस पड़ेगा 17,625 और 17,600। अभी मैंने क्या बोला कि सपोर्ट एरिया ऊपर उठ गया, शुरुआत में बोला ना, तो यहाँ पर 17,600 पर आके एक बार ये रुक जाएगा। तो बहुत खराब होने की स्थिति में 17,550 से 575 जिसका संभावना नहीं है, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। अगर यहाँ पर आता है तो ये आपके लिए बी स्क्वायर बनेगा, बेस्ट बाय बनेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। तब आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, अगर आपने ऊपर से ही सेल किया है तो आप पुट ऑप्शन को खरीद के चल सकते हैं, पीई को ले सकते हैं 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल और अमेजिंग आपको मैं सब चीज डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और इसको अब गैप अप और गैप डाउन देखते हैं। देखिए निफ्टी ने भी कमाल का काम किया है। अगर आप ध्यान से देखें निफ्टी, तो ये आपको समझा रहा है, ये आपको हमको सबको सिखा रहा है कि पहले मैं एक राउंडिंग टॉप बनाता हूँ, पहले मैं एक राउंडिंग टॉप बनाता हूँ, अब उसी को राउंडिंग बॉटम बनाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक उल्टा हो गया ना, यहाँ पे जैसा था बिल्कुल ठीक उल्टा काम यहाँ पे किया है ना। तो जब ये नीचे आया तो ऊपर चला गया, तो ऊपर गया तो नीचे आएगा। फिर से सुनिए, जब ये नीचे आया यहाँ से इस तरह से ऊपर गया तो नीचे आ गया, फिर यहाँ ऐसा पैटर्न बना के ऊपर भाग गया। तो आज इस तरह से है, नीचे आया ऊपर गया, तो क्या कल ऐसा आ सकता है? चांस क्या बनेगा? हो सकता है ना। हमें तो बस अपने लेवल पे काम करना है। तो मान लेते हैं अगर ये गैप अप खुल जाता है, समझिए अगर ये गैप अप खुल जाता है यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो ये 17,900 के आसपास खुलेगा या 17,875 के आसपास खुलेगा या 17,800 पर खुलेगा, यही तो होगा, यही सब एरिया के आसपास खुलेगा। 850 पर खुलेगा। ठीक है, अगर ये तीनों में से किसी एरिया पे खुलता है तो आपको सेल करके चलना है। इस 17,900 से 875-50 वाला जो एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया है, सेलिंग एरिया है। सेल करना है, टारगेट 17,825 से लेके 17,700 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप इस कारण से पुट ऑप्शन ले सकते हैं ऊपर से ही। अगर आपने लिया है तो 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? देखिए सिंपल, प्राइस आ जाए ना तो फिर आप उसमें डरिए नहीं, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ जरूर ट्रेड करिए। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए और उसके साथ डटे और बने रहिए। मान लेते हैं ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे ही खुल गया, तो नीचे 17,600 ये तो अच्छा जगह है जहां पे भी मैंने कहा कि ये सपोर्ट एरिया बन गया, तो यहाँ बाय करेंगे। 17,550 पे खुला तो ये तो बोला बी स्क्वायर है, यानी कि बेस्ट बाय करेंगे। तो इस दोनों में से किसी एरिया पे भी खुल जाए, खासकर 17,500 तक में हम बाय ऑन डीप कर सकते हैं। 17,500 तक में हम बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं। तब इस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 17,625 से लेके 17,750 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए कॉल ऑप्शन, कोई नहीं रोक रहा है, कॉल ऑप्शन लेंगे। 17,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बनाया है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, जो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगर पसंद आया हो जरूर फीडबैक करें। बाकी अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे प्रीमियम स्विंग कॉल्स मिलते हैं, तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सिलास, ब्लू एंजल, 10 सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट प्राइस पर जाके देखिए, लाइव ट्रेडिंग का वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। कंटिन्यू एजुकेशनल सीरीज में डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, सीखिए, समझिए, देखिए और मिलते रहिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।